नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। मैं हूं अनंत भट्ट। आपके बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार के आपत्तिजनक वीडियो पर अब डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। गोवा में जगह जगह संदीप कुमार के विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर्स के बाद आप भड़क गई है। पोस्टर्स को बीजेपी की साजिश बताया है। वहीं गोवा बीजेपी ने कहा है कि यह साजिश किसी और की नहीं बल्कि खुद आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगाए हैं, यह आरोप है बीजेपी का। जुबानी जंग गोवा में ही नहीं दिल्ली में भी तेज है। आशुतोष के ब्लॉग पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्ती दिखाई है। आशुतोष को तलब किया है तो आशुतोष ने महिला आयोग के समन को बीजेपी से जोड़ दिया है और अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम लगाना इसे कहा है। ऐसे में सवाल यह है कि सीडी कांड पर आशुतोष महिला आयोग का झगड़ा क्या सिर्फ राजनीति है? आपके अंदर सियासत का गंदा खेल कौन खेल रहा है? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। आशुतोष एनसीडब्ल्यू के नोटिस को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आशुतोष और महिला आयोग का झगड़ा सिर्फ राजनीति है और आपके अंदर सियासत का गंदा खेल कौन खेल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो 5 की पंचायत में आज इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा होगी और इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय हम करवा दें। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं ऋचा मिश्रा जी, जो कि आपकी प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आशीष सूद जी, दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका भी। अनिल भारद्वाज, कांग्रेस नेता, भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे और फोन लाइन पर हमारे साथ रहेंगी राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य समीना शफीक। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, सीडी कांड पर आशुतोष महिला आयोग का झगड़ा क्या सिर्फ राजनीति है? और सीधे हम रुख करेंगे इस सवाल के जवाब में सबसे पहले ऋचा मिश्रा जी का। ऋचा जी, क्या पॉलिटिक्स हो रही है? महिला आयोग का समन आना, उसको अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बता देना, किसी पार्टी विशेष की सरकार से जोड़ देना, क्या हो रहा है? अनंत जी, देखिए, इस वक्त देश का जो माहौल है उसको समझने की जरूरत है। जिस प्रकार एलजी का पद उसकी लगाम किसी और के हाथ में आ गई है, जिस प्रकार सीबीआई पिंजरे का तोता बन गई है, और भी जितनी एजेंसीज हैं, एसीबी भी दिल्ली के पास नहीं है, तो सारी एजेंसी, सारी बॉडीज का जिस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है, एनसीडब्ल्यू भी उसी लाइन में खड़ी हुई है। और बहुत दुख की बात है कि महिलाओं के बारे में बात करने वाली, महिलाओं की एजेंडे को, महिलाओं के राइट्स के वायलेशन के बारे में जो एजेंसी जिसे काम करना चाहिए उसको छोड़ के ये इस प्रकार की राजनीति में ये लोग कूद गए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग इंस्ट्रूमेंट है केंद्र सरकार का? डायरेक्टली ये कहना चाह रही है? ये कहना चाह रही है केंद्र सरकार और ये जो तलब किया गया आशुतोष को, ये वहीं से इशारा हुआ तो तलब किया गया, कहना चाह रही है? केंद्र सरकार के एक मंत्री हैं, यूनियन मंत्री, जो महिला और समाज कल्याण मंत्री, उन्होंने भी महिला आयोग की, राष्ट्रीय महिला आयोग की सीधा सवाल पूछा, चेयरमैन को डांटा कि आप राष्ट्रीय महिला आयोग का सम्मान आया, राष्ट्रीय महिला आयोग का सम्मान आया, उन्होंने बुलाया और आप सीधे सीधे कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है। देखिए, अब असंतोष की आवाज को दबाया जा रहा है। डांटा गया है कि आप रियल केसेस पकड़िए, इस तरह की चीजों में शोहरत के पीछे क्यों भाग रही हैं? ये सबको पता क्या है, कहा, क्या नहीं कहा, मैं इस पे जा ही नहीं रहा। ये सारी मैं ऋचा जी, आपके एक नेता ने ट्वीट किया, एलजी के पोस्ट का दुरुपयोग, आपके एक नेता ने ट्वीट किया, आप सीबीआई के पोस्ट का दुरुपयोग, इस मसले में एलजी कहीं नहीं है। ऋचा जी, इस मसले में एलजी कहीं नहीं है। बहुत सीधा सवाल है मेरा बहुत सीधा सवाल है, क्या आप ये मान रही हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग केंद्र सरकार का इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंटल भूमिका है इस समन में? बहुत दुख की बात है कि इस वक्त बन गया है, जैसे कि सीबीआई बन चुका है, जैसे कि एलजी का ऑफिस बन गया है, वैसे ही एनसीडब्ल्यू भी बन गया है। और आप डीसीडब्ल्यू को क्या कहेंगे? डीसीडब्ल्यू एक साल में 400 केसेस से ज्यादा सॉल्व कर चुका है और पिछले 3 साल में बरखा शुक्ला जी के दौरान आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस पार्टी की सरकार होती है उसके अधीन जितने भी अभिकरण होते हैं, चाहे वो स्वायत्त ही क्यों ना हो कागजों में, वो उसके अधीन होते हैं? पहले ऐसा नहीं भी होता होगा, परंतु आज तो ऐसा भी देखते हुए मिल रहा है। ये नियम तो डीसीडब्ल्यू पे लागू होगा। डीसीडब्ल्यू काम कर रही है। अगर राष्ट्रीय महिला आयोग काम कर रही होती तो हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के उनकी मदद करते, परंतु कभी किसी सेलिब्रिटी केस में, कभी इस केस में मेरिट नजर नहीं आया। डीसीडब्ल्यू को इस केस में मेरिट नजर नहीं आया, ये कहना चाह रही है? डीसीडब्ल्यू अपने काम कर रही है, जो उनका एजेंडा है। मेरिट नजर आया नहीं आया? एक बात बताइए, मेरिट नजर आया नहीं आया? मैं बहुत सिंपल सवाल बोल रहा हूँ।
डायरेक्टली आपसे पूछ रहा हूँ, मेरिट नजर आया नहीं आया इस केस में? मेरिट नजर आया नहीं आया? 1990 NCW मैं आशीष जी का रुख करूंगा। आशीष जी सीधा सवाल है, सीधा आरोप एक तरीके से लगाया गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम कर रहा है। केंद्र से इशारा मिला, आशुतोष को समन हुए, तलब किया गया, ये सीधा आरोप है केंद्र सरकार पर। क्या कहना चाहेंगे आप? आपके प्रश्न से आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जी की नजर चुराना ही चोर की दाढ़ी में तिनके को दर्शाता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कल तक कारिंदे के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर में काम करने वाली आम आदमी पार्टी की वॉलंटियर डीसीडब्ल्यू की चेयरमैन है। आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री ये बयान ट्वीट करते हैं कि डीसीडब्ल्यू जी की चेयरमैन को गिरफ्तार किए जाने वाला है, उसे हटाया जाने वाला है। ललिता कुमार मंगलम जी बीजेपी की एग्जीक्यूटिव नेशनल की मेंबर हैं। जरा क्या बात कर रहे हैं आशीष जी, ऋचा जी मेरी दरख्वास्त है, आशीष जी नेता हैं, आशीष जी, ऋचा जी मेरी दरख्वास्त है, किसी के इतिहास भूगोल में ना जाए, सवालों पर स्टिक करें, सवालों पर स्टिक करें। ऋचा जी मेरी गुजारिश है, आशीष जी मेरी गुजारिश है, सवाल पर स्टिक करें। सवाल ये है, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग एक इंस्ट्रूमेंट बन गया सियासत का? हजारों केसेस पेंडिंग पड़े हैं इस वक्त राष्ट्रीय महिला आयोग के पास, और इस तरह की छोटी छोटी बेबुनियाद चीजें उठा के वो अपने समय को क्यों बर्बाद कर रही हैं? क्यों व्यर्थ में? महिलाओं के बारे में दुख होता है ये देखकर। इनको अपना झूठ छुपाने के लिए प्रलाप राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी इतनी अच्छी और बड़ी बॉडी सेलिब्रिटी केसेस पे दिल्ली की जनता देख रही है। आपके बलात्कारी मंत्री को किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर रही है? दिल्ली की जनता देख रही है। शोहरत के पीछे ना भागिए, शोहरत के पीछे मत भागिए। ये शोहरत का पोस्ट नहीं है। अगर शोहरत चाहिए तो इलेक्शन लड़िए, बड़ी बड़ी तनख्वाह लेकर डीसीडब्ल्यू के पद पर विराजने वाली स्वाति मालीवाल को 1 मिनट नहीं मिला। ऋचा जी, आशीष जी, चर्चा डिरेल हो रही है। मैं माफी चाहूंगा, चर्चा डिरेल होगी, ऐसे चर्चा नहीं होगी, ऐसे चर्चा नहीं होगी। आप दोनों को मुझे रोकना पड़ेगा। मैं सीधा रुख करता हूं अनिल भारद्वाज जी का। अनिल जी, आपकी भी पार्टी सरकार में रही है, दिल्ली में भी रही है, केंद्र में भी रही है। क्या ये जो संस्थाएं हैं, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग या जितनी संस्थाएं हैं जो कम से कम कागजों में तो स्वायत्त हैं, क्या ये सरकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं? क्या ये पॉलिटिक्स का जरिया बनते हैं? अनंत जी, सबसे पहले जब बहस शुरू की आपने तो हमारी बहन ने कहा देश के माहौल को देखने की जरूरत है, माहौल को दिल्ली के देखने की जरूरत है। जिस दिल्ली ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सामाजिक मंच से निकलकर एक पार्टी पैदा हुई, लोगों ने उस पर भरोसा किया, उन्होंने कहा पारदर्शी, स्वच्छ, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन देंगे दिल्ली को, दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे। ये जो वाद विवाद आपके चैनल पे अभी दिखाई दे रहा है, ये वाद विवाद केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का 2 साल से चल रहा है। जनहित और जन कल्याण दूर छूट गया है। दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, दिल्ली की जनता को कोई देख नहीं रहा है। अनिल जी, आपसे तो कम से कम एक क्लियर कट थॉट की मुझे उम्मीद थी। अनिल जी, आपसे तो मुझे क्लियर कट थॉट की उम्मीद थी, क्योंकि आप तो ना दिल्ली में सरकार में ना केंद्र में सरकार में। आप तो कम से कम पॉलिटिक्स में डाइवर्ट मत कीजिए चीजों को कि लड़ाई हो रही है, झगड़ा। मेरा सीधा सवाल है, क्या ये संस्थाएं सियासत का इंस्ट्रूमेंट है? मेरा सीधा सवाल था आपसे, मेरा सीधा सवाल आपसे ये, क्या ये संस्थाएं पॉलिटिक्स का इंस्ट्रूमेंट है? वो दोनों की एक सी स्थिति है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय महिला आयोग को वो कहेंगे कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी का पीस है, और दिल्ली के डीसीडब्ल्यू को कहेंगे कि आप पार्टी कंस्टिट्यूट है। सवाल चलिए मैं लौटू अनिल जी आपके पास, मैं आपके पास लौटूंगा। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर एक और मेहमान जुड़ गई हैं हमारे साथ, शमीना शफीक जी मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य हैं। शमीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक सवाल ये उठाया गया इस चर्चा के दौरान, जिसके साथ आपने सरकार बनाई थी। प्लीज आशीष जी, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे अपने एक और मेहमान से सवाल करने दीजिए कृपया करके। अनिल जी जो कह रहे हैं केवल इतना जवाब मैं आपके पास आऊंगा, आप बात कीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन प्लीज अभी मुझे शमीना जी से सवाल करने दीजिए। शमीना जी, सवाल यहाँ पर ये उठाया गया कि एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर राष्ट्रीय महिला आयोग काम कर रहा है। आशुतोष के मामले में ये जो समन दिया गया, तलब किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो शमीना जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो शमीना जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ,
मुझे बहुत हल्की आवाज आ रही है, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे? जी शमीना जी, सवाल मेरा ये है कि आशुतोष के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो एक्शन लिया, उनको जो तलब किया, क्या ये सियासी है, क्या ये सियासत है, क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने जैसा है? ये आरोप लग रहा है कि इशारे पर हुआ काम, सियासत का जरिया बन गया राष्ट्रीय महिला आयोग। तो मुझे नहीं लगता कि मैं उपयुक्त व्यक्ति हूँ इस बात का जवाब देने के लिए, क्योंकि मैं आज राष्ट्रीय महिला आयोग में नहीं हूँ। मगर एक बात कहना चाहती हूँ कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो किसी पॉलिटिकल इशारे पर काम कम से कम जब तक मैं उस इंस्टीट्यूशन में भी नहीं करती थी। और जहाँ तक रह गया महिलाओं के मुद्दे को लेकर संज्ञान में लेना और जवाबदेही तय करना, ये राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य प्रणाली है। और इससे अगर आशुतोष से पूछा गया है कि उन्होंने इस किस्म की जो वक्तव्य दिया है वो क्यों दिया है, तो मुझे लगता है ये आयोग के जो पावर्स है उसके दायरे में है। हालांकि पर्सनली व्यक्तिगत मुझे लगता है कि इससे और बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दे हैं महिलाओं की, जिनको लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग को ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली साल भर से एक्टिव नहीं दिख रही है। और अगर बैलेंस मेंटेन हो तो ऐसे मामले को संज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं है। एक बात और समझने की जरूरत है कि मीडिया हमेशा उन्हीं बातों को उठाती है जो मीडिया ग्लेयर में होती हैं। ऐसी और बहुत सारी घटनाएं होंगी जिसमें आयोग ने संज्ञान लिया होगा, नोटिस भेजा होगा, मगर क्योंकि वो आपकी नॉलेज में ही नहीं आता तो आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जी। ये कह देना कि किसी व्यक्ति को इसलिए बुलाया, आप खुद भी राष्ट्रीय महिला आयोग में रही हैं शमीना जी, क्या आपको लगता है कि इन्फ्लुएंस होता है सरकारों का? नहीं होता है, बिल्कुल। जब तक मैंने आपसे कहा, जब तक मैं आयोग में थी, सरकार का किसी भी सरकार का कोई इन्फ्लुएंस आयोग पर नहीं था। और ये बात बहुत शमीना जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा सवाल और देख लेते हैं। आज चर्चा में दूसरा सवाल हमारा क्या है? आपके अंदर सियासत का गंदा खेल कौन खेल रहा है? ऋचा जी, सवाल आपसे ही है। एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक नेताओं पर उंगली उठ रही है। कभी किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है, किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, किसी के ऊपर नैतिकता और चरित्र से जुड़े आरोप लग जाते हैं। हो क्या रहा है पार्टी के अंदर? अन्ना भी नाराज हैं। अन्ना कह रहे हैं मैंने पहले ही आगे किया था कि आप ऐसी छलनी तैयार नहीं कर सकते जिसमें आप सबको छान सकें, देख सकें। हो क्या रहा है? आनंद जी, आपके प्रश्न के 2 उत्तर मैं देना चाहूंगी। सबसे पहले कि जो हमारे मापदंड थे, जो हमारी आइडियोलॉजी है कि कोई भी अगर क्राइम में पकड़ा जाता है, कोई भी कैरेक्टर की इशू में पकड़ा जाता है या करप्शन में पकड़ा जाता है, तो हम हमारे जैसे ही हमें उसके बारे में पता चलता है, हमारे पास प्रूफ्स आते हैं, हम उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। और हमने पहले भी, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी उन पे एक्शन लिया है। ये अभी वाले केस में भी, इसके पहले भी जो केसेस हैं, आप मेरे इस बात से जरूर मानेंगे कि ऐसा हमने किया है। दूसरी बात यह है कि आप में कौन सा सियासत का खेल नहीं चल रहा है। वादा तो ऋचा जी ये था कि हम ऐसे लोगों को आने नहीं देंगे, हम एक साफ राजनीति लेकर हमने, वादा तो ये था लोगों के साथ। हमने इलेक्शन के समय वादा ये था कि हमने फॉर्म भरवाए हैं, हमने स्क्रूटनी की है, हमने जांच करवाई है, हमने पड़ताल करवाई है। वादा तो ये था, वादा तो ये था कि लोगों की राय ली गई है, इलाके में जाके लोगों का सर्वे किया गया है। वादा तो ये था। और जिस वोट शेयर से हमारे नेता जीत के आए हैं, ये लोगों की राय का ही नतीजा था, जिस थंपिंग मेजोरिटी से। उसके बाद भी अगर कहीं कोई चूक रह जाती है, क्योंकि हम सीबीआई तो है नहीं, हम भी एक नॉर्मल सी पार्टी है, उसमें एक कमेटी होती है जो कि अपने मापदंडों पे लोगों को नापती है, और उसमें भी कहीं रह जाता है तो हम बिल्कुल उस पर काम करते हैं। क्योंकि जिन मापदंडों की आप बात कर रही हैं, जब ये मामला सामने आया, पार्टी में 2 राय साफ दिखी। आनंद जी, केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, आशुतोष कुछ कह रहे हैं, जिसकी वजह से उनको महिला आयोग का समन तक पहुंचा। जी प्लीज, मैं भी मैं रुक करूंगा। आशीष सूद जी का मैं रुक करूंगा क्योंकि मेरे दूसरे मेहमान को भी शामिल कर रहे हैं। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आम आदमी पार्टी की विचारधारा के खोखलेपन को उजागर करता है और इनके दोहरे राजनीतिक चरित्र को उजागर करता है। जी, तमाम सोशल मीडिया पर 3 C's पर केजरीवाल साहब का बयान दिखता है कि हमने 3 C's को जांच कर, कैरेक्टर, करप्शन आदि आदि जांच कर हमने लोगों को चुना है, ये वादा किया था। क्या कर सकते थे आप? आपने क्या एहसान किया है? एक आदमी कैरेक्टर के साथ हमारी कैबिनेट में निहाल चंद है कि नहीं है?
आपकी पार्टी में अमित शाह जी ने जो जिसके कहने पर, जिस साहब के कहने पर जो पैसे लेते पकड़ा गया था वो हमारी पार्टी में है या आपकी पार्टी में है? वो आशुतोष, आप ये बताइए, दोगली राजनीति मत कीजिए। हम अब नई पार्टी जरूर है, परंतु जो हम कह रहे हैं वो हम करके दिखाते हैं और हमने किया है। अपने नेता को किसने हटाया? हमने हटाया, आपने हटाया है। आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या था? आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या था? आपके पास अभी तक ऑल्टरनेटिव है। निहाल चंद को हटा दीजिए। समय की कमी है क्योंकि इस वक्त